एक तरफ जहां अधोसंरचना बना है हमारे देश में, वहीं दूसरे तरफ दाम ऐतिहासिक तरीके से गिरे हैं। A telephone call used to cost 50 paise 10 years ago. It today costs 3 paise. Internet connectivity of 1 GB used to cost 289 rupees. It today costs 8.9 rupees. There's been a 96% drop, as you've seen a huge increase, exponential increase in connectivity. And therefore it is apt that on this day the Prime Minister has unveiled, on the one hand, the World Telecom Standardization Assembly's meeting in New Delhi, and on the other hand, the 8th edition of the Indian Mobile Congress. Now, what does this mean for us? Two events, both landmark events. One international, the other the largest digital conference in Asia, the IMC. Both events together represents a cohesion, a union between those that provide the equipment, provide the service, provide the bandwidth, provide the carriageway, and those that set the standards and the regulations for telecommunications across the world. This is the first time as the WTSA and the ITU is moving forward and setting standards for 6G. The goal is to set standards by 2030. This is the first time in the history of our country, पहले बार इतिहास में भारत उस स्टैंडर्ड सेटिंग की प्रक्रिया में अपना संपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके पहले भारत कमरे से बाहर बैठता था और केवल एक स्पेक्टेटर, एक दर्शक के रूप में स्टैंडर्ड सेटिंग की प्रक्रिया को देखता था। 5G के रोल आउट के बाद जहां देश में सबसे जल्द फास्टेस्ट रोल आउट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे जल्द 5G की रोल आउट अगर किसी देश में हुई है तो आपके और हमारे भारत में हुई है, जहां 21 महीने में 4.5 लाख BTS लग चुके हैं। 21 महीने में 98% जिले कवर हो चुके हैं। 21 महीने में 80% आबादी कवर हो चुकी है 5G से। और उस वातावरण में पिछले वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री जी ने भारत का 6G विजन को रिलीज किया था और उसी समय भारत 6G अलायंस B6GA, भारत 6G अलायंस को जन्म दिया था, जिस संगठन में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिस संगठन में सरकार के ऑफिसर्स हैं, जिस संगठन में शिक्षा के संस्थाओं के प्रोफेसर्स हैं, IITs के, जिस संगठन में एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिस संगठन में हर एक स्टेक होल्डर का प्रतिनिधित्व है, 7 वर्किंग ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं और इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, मार्गदर्शन के आधार पर भारत ने अपना मार्क ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोटोकॉल में छोड़ दिया है। भारत ने 5I का प्रस्ताव
WTSA में रखा, उसे स्वीकृत किया गया। और भारत 5I की क्या सोच थी? वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ की विचारधारा कि रूरल कनेक्टिविटी भी इसका भाग होना चाहिए, उसे स्वीकृत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन ने किया और वो 6G के स्टैंडर्ड्स में अब सम्मिलित हो चुका है। ये बहुत बड़ी जीत भारत 6G अलायंस की हुई और भारत 6G अलायंस ने यह संकल्प बनाया है कि जब भारत 6G के स्टैंडर्ड्स मनोनीत होंगे ITU के द्वारा, WTSA के द्वारा, उसमें 10% पैटेंट्स का योगदान भारत से होगा। 10,000 हमारे रिसर्च की कंट्रीब्यूशन होगी। इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए हमारा B6GA रात और दिन और रात संगठन हमारा कार्य कर रहा है और इस 10 दिवसीय सम्मेलन में भी हम अपने तरफ से कई प्रस्ताव रखने वाले हैं। आज भारत की आवाज ग्लोबल साउथ की आवाज हो गई। भारत की आवाज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में गूंज रही है। भारत की आविष्कार, चाहे वो डिजिटल सॉल्यूशंस हो, UPI हो, आधार हो, 4G स्टैक हो, विश्व भर में इसकी स्वीकारता हो चुकी है। भूटान और सिंगापुर से हमारी UPI की एग्रीमेंट हो चुकी है। अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी हो रहे हैं। और एक माह में मैं आपको उदाहरण दे दूं, डिजिटल पेमेंट्स के आधार पर, UPI के आधार पर $275 बिलियन की पेमेंट हुई है और करीब करीब 15,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस टोटल हो चुके हैं। और उसी तरह आज पूरे विश्व में जितने डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी 46% भारत में से निकलती। आज ये संभव हो पाया है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के आधार पर, प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर और भारत को आगे बढ़ाने के आधार पर। हमारी कोशिश है कि इस WTSA की संस्था और इस कॉन्फ्रेंस के आधार पर भारत का जो इनोवेशन है, हमारा 5G जो टेस्ट यूज केसेस हैं, उनकी स्वीकारता हो। हमारे जितने टेस्ट लैब्स हमने बनाए हैं 6 टेराहर्ट्ज के, हमारे एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस टेस्ट बेड के IIT मद्रास में, उसका प्रदर्शन हो। और उसी के साथ हमारा जो संकल्प है हमारे मंत्रालय का, समावेशित, विकसित, त्वरित और सुरक्षित, इन चारों स्तंभों का समावेश ITU के WTSA में भी हो। भारत का योगदान अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम पॉलिसी बनाने में हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। और मुझे विश्वास है कि आज जो विश्व का स्पॉटलाइट भारत पे आ चुका है, इस कॉन्फ्रेंस में 36 देशों के मंत्री आए। इस कॉन्फ्रेंस में 3,200 डेलीगेट्स आए हैं 160 देशों में से, जो ITU और WTSA के इतिहास में कभी नहीं हो पाया है। तो एक नया इतिहास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कॉन्फ्रेंस से भारत रचेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। और आने वाले दिनों में जो कैरेज वे बना है, जो रेगुलेशंस भारत बनाएगी, अंतर्राष्ट्रीय रेगुलेशंस में अपना योगदान देगी, उसके आधार पर जो नई रेवोल्यूशन, क्रांति आने वाली है AI की,
मशीन लर्निंग की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, डेटा सेंटर्स की, उसका केंद्रीकरण भारत में होगा। इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूरसंचार मंत्रालय संकल्पबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से लगा है।